इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी मानसिकता, रणनीति और अनुशासन। शेयर बाजार में हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही रोजाना की ट्रेडिंग से मुनाफा कमा पाते हैं। ज्यादातर लोग या तो हार मान लेते हैं या नुकसान उठाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अश्विनी गुर्जर की किताब हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग इसी सवाल का जवाब देती है। इस किताब में लेखक अपने वर्षों के अनुभव को सरल भाषा में समझाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति समझ सके कि इंट्राडे ट्रेडिंग से लगातार पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उनका मानना है कि ट्रेडिंग एक कला है जिसे सही मानसिकता, सही नियमों और सही रणनीति से सीखा जा सकता है। ट्रेडिंग के असली दुश्मन। लेखक हमें समझाते हैं कि ट्रेडिंग में हमारे सबसे बड़े दुश्मन लालच, डर और उम्मीद हैं। जब ट्रेडर इन भावनाओं से घिर जाता है तो वो गलत फैसले लेने लगता है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो इन भावनाओं पर काबू पाकर केवल तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेता है। बिना योजना के ट्रेडिंग जुआ है। अश्विनी गुर्जर बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि वे बिना किसी योजना के ट्रेड करते हैं। वे दूसरों की बातों पर विश्वास करके बाजार में कूद जाते हैं बिना किसी स्पष्ट रणनीति के। लेखक जोर देते हैं कि ट्रेडिंग जुआ नहीं है, ये एक पेशेवर कार्य है जिसे पूरी तैयारी के साथ अपनाना चाहिए। एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम क्यों जरूरी है? किताब का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एक ट्रेडिंग सिस्टम का महत्व है। ये सिस्टम आपको बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कब ट्रेड से बाहर निकलना है। एक प्रभावी ट्रेडिंग सिस्टम वो होता है जिसे बार बार टेस्ट किया गया हो और जो डेटा पर आधारित हो। लेखक कहते हैं कि किसी भी सिस्टम में अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। यदि आप अपने चुने हुए सिस्टम पर लगातार बने नहीं रहते तो सफलता नहीं मिल सकती। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उपयोगी टूल्स। लेखक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे उपयोगी चार्ट्स और टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट का चार्ट को समझाते हैं। वे मूविंग एवरेज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और वॉल्यूम एनालिसिस जैसे तकनीकी उपकरणों का भी आसान परिचय देते हैं। इन संकेतों की मदद से एक शुरुआती व्यक्ति भी सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय कर सकता है। हर ट्रेड एक व्यापार है। ये किताब एक बहुत ही खास बात पर जोर देती है। हर ट्रेड को एक व्यवसाय की तरह देखें। हर एंट्री से पहले आपको सोचना होगा कि यदि ये ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आप कितना नुकसान सहन कर सकते हैं और यदि ये सफल होता है तो कितना मुनाफा मिलेगा। ये सोच आपको ट्रेडिंग में धीरे धीरे परिपक्व बनाती है। पूंजी प्रबंधन का महत्व। लेखक यह भी समझाते हैं कि आपको अपनी ट्रेडिंग पूंजी का सही प्रबंधन कैसे करना चाहिए। वे कहते हैं कि किसी भी एक ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी लगाना सबसे बड़ी गलती है। इसके बजाय आपको अपनी पूंजी को छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर ट्रेड में एक निश्चित प्रतिशत से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। इस तरीके से यदि किसी एक ट्रेड में नुकसान भी हो जाए तो भी आप बाजार में बने रह सकते हैं। लेखक के निजी अनुभव और सीख। अश्विनी गुर्जर अपने कुछ निजी अनुभव भी साझा करते हैं, जैसे शुरुआती दिनों में उन्हें कैसे बड़े नुकसान हुए, लेकिन फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसे टेस्ट किया और अनुशासन के साथ काम किया, तब जाकर सफलता मिली। वे कहते हैं कि आपको अपने सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अंधा होकर नहीं, बल्कि उसके हर पहलू को अच्छे से समझकर। मौके की पहचान और तैयारी। किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है कि बाजार हर समय मौके देता है, लेकिन वे केवल उन्हीं को दिखते हैं जो तैयार होते हैं। यदि आप तैयार नहीं हैं, तो मौका होते हुए भी आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए लेखक बार बार अभ्यास और तैयारी पर जोर देते हैं। समय का महत्व और बाजार का समय। इंट्राडे ट्रेडिंग में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेखक बताते हैं कि दिन की शुरुआत के पहले 15 मिनट में बाजार की दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता है और उसी के आधार पर रणनीति बनाई जा सकती है। वे ये भी कहते हैं कि पूरे दिन बाजार से चिपके रहना जरूरी नहीं, बल्कि कुछ खास समय ही होते हैं जब सबसे अच्छे मौके मिलते हैं। यदि आप उन खास समयों को पहचान जाएं, तो कम समय में ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बाजार का नियम, अनुभवी को इनाम, अधूरे ज्ञान को सजा। लेखक अपने पाठकों को एक स्पष्ट संदेश देते हैं। यदि आप सोचते हैं कि बिना मेहनत और बिना सीखे सिर्फ किस्मत से पैसा कमा लेंगे, तो ये आपकी भूल है। बाजार अनुभवी को ही इनाम देता है और अधूरे ज्ञान वालों को सजा देता है। कहाँ से शुरू करें? लेखक इसका भी जवाब देते हैं कि कहाँ से शुरू करें। वे कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को तैयार करना होगा, फिर एक सिस्टम चुनना होगा, उसे बार बार टेस्ट करना होगा और फिर उसमें विश्वास रखते हुए अनुशासन के साथ ट्रेड करना होगा। कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स। किताब में कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स भी साझा किए गए हैं, जैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रेंज ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग। इन सेटअप्स को कैसे पहचानना है और कैसे उपयोग करना है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है ताकि पाठक व्यावहारिक रूप से उन्हें अपनाकर लाभ कमा सकें। मानसिक मजबूती सबसे महत्वपूर्ण। कई लोग सोचते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही काफी है, लेकिन सच्चाई ये है कि मानसिक मजबूती उसका भी ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक आपकी सोच मजबूत नहीं होगी, तब तक आप किसी भी रणनीति को टिककर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने एक बढ़िया ट्रेड लिया, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा उल्टा चला, आप घबरा गए और ट्रेड से बाहर निकल गए। कुछ ही समय बाद वो ट्रेड आपकी दिशा में भाग गया और आपने मुनाफा खो दिया। इस स्थिति में गलती ट्रेडिंग सिस्टम की नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता की थी।
यही सबसे बड़ा फर्क बनता है एक हारने वाले और एक जीतने वाले के बीच। सफल ट्रेडर की आदतें। सफल ट्रेडर कभी भी हर रोज ट्रेड करने की जिद में नहीं रहते। वे केवल तभी एंट्री करते हैं जब मौका साफ और स्पष्ट हो। वे बाजार को देखकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और कोई भी निर्णय हड़बड़ी में नहीं लेते। उनकी सोच होती है कि बाजार में कल भी मौका मिलेगा, इसलिए आज जबरदस्ती कुछ करने की जरूरत नहीं। हर ट्रेड से पहले पूछें ये सवाल। हर एक ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। 1. क्या मुझे ये ट्रेड समझ आ रहा है? 2. क्या मेरे पास इस ट्रेड के लिए प्लान है? 3. अगर ये उल्टा चला तो मैं कितना नुकसान सहन कर सकता हूँ? यदि इन तीनों सवालों का उत्तर ईमानदारी से हाँ में है तभी ट्रेड लें, वरना सिर्फ देखने का काम करें। ट्रेडिंग जर्नल का महत्व। ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर एक ट्रेड को उसमें लिखें। कब एंट्री की, क्यों की, किस संकेत पर की, कितना रिस्क लिया और क्या नतीजा निकला। जब आप रोज ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद की गलतियां दिखने लगेंगी और उन्हीं गलतियों से सीखकर आप आगे बढ़ेंगे। भावनाओं पर काबू। इस सफर में भावनाओं पर काबू पाना सबसे कठिन हिस्सा होता है, खासकर तब जब लगातार 2-3 ट्रेड गलत हो जाएं। तब मन करता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए या फिर बड़ा रिस्क लेकर सब वापस पा लिया जाए। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां या तो एक अच्छा ट्रेडर जन्म लेता है या फिर एक हार मानने वाला बनता है। संकेतों की गुणवत्ता समझें। मार्केट में कई तरह के संकेत होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर संकेत पर ट्रेड किया जाए। एक बढ़िया ट्रेडर वही है जो संकेतों की गुणवत्ता को समझे और केवल उन्हीं पर काम करे जो पूरी तरह साफ हों। जरूरी नहीं कि हर दिन 5 या 10 ट्रेड किए जाएं। 1 या 2 अच्छे ट्रेड भी काफी होते हैं अगर उन्हें सही ढंग से निभाया जाए। एक रणनीति में महारत हासिल करें। एक और जरूरी बात यह है कि आपको एक ही रणनीति को बार बार इस्तेमाल करने की आदत डालनी चाहिए। हर बार नई रणनीति अपनाने से आप कभी भी किसी एक सिस्टम में माहिर नहीं बन सकते। एक सिस्टम को पकड़ो, उसे अच्छी तरह समझो, उस पर अभ्यास करो और उसमें महारत हासिल करो। यही रास्ता सफलता की ओर जाता है। चार्ट रीडिंग की मूल बातें। जब आप चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेंड समझना होता है। बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज है। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि किस स्तर पर सपोर्ट है और किस स्तर पर रेजिस्टेंस है। फिर देखना है कि वॉल्यूम क्या कह रहा है। यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है और कीमत भी उसी दिशा में जा रही है तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। टाइम फ्रेम और बाजार का समय। ट्रेडिंग करते समय टाइम फ्रेम का भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट या 30 मिनट का चार्ट काफी उपयोगी होता है। इन चार्ट्स पर आप बेहतर एंट्री और एग्जिट पा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी समझना होता है कि किस समय बाजार में सबसे ज्यादा हलचल होती है। आमतौर पर सुबह 9:45 से 11 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक के समय को सबसे अच्छा माना जाता है। स्टॉप लॉस का महत्व। हर ट्रेड से पहले आपको स्टॉप लॉस तय करना चाहिए और उस पर कड़ा अनुशासन बनाए रखना चाहिए। यदि आपने कोई स्तर तय किया है कि इससे नीचे गया तो बाहर निकल जाऊंगा, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए आपको बाहर निकलना ही होगा। कई लोग उम्मीद में रुके रहते हैं कि शायद अब ऊपर चला जाएगा और यही उम्मीद उन्हें तबाह कर देती है। पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग यानी कितनी राशि एक ट्रेड में लगानी है का निर्धारण करना भी एक कुशल ट्रेडर की निशानी होती है। यदि आपकी कुल पूंजी 1 लाख रुपए है तो हर ट्रेड में 10,000 रुपए या 15,000 रुपए से ज्यादा लगाना जोखिम भरा हो सकता है। इससे आपका नुकसान सीमित रहेगा और आप लंबे समय तक टिके रह पाएंगे। दूसरों की सलाह पर ट्रेड न करें। कभी भी किसी और के कहने पर ट्रेड मत करें, खासकर जब आप सोशल मीडिया या टेलीग्राम चैनलों पर किसी स्टॉक का नाम सुनते हैं। तुरंत लालच मत करें। पहले खुद उसका चार्ट देखें, उसकी पोजीशन समझें और फिर ही कोई निर्णय लें। सीखने का असली मतलब है खुद फैसले लेने की ताकत हासिल करना। मार्केट नॉइज से बचें। कई बार मार्केट में फालतू हलचल होती है जिसे ट्रेडिंग भाषा में नॉइज कहा जाता है। एक अच्छा ट्रेडर इस नॉइज को पहचान कर उससे बचना जानता है। वह केवल उस समय ट्रेड करता है जब संकेत स्पष्ट होते हैं और बाकी समय चुपचाप बैठा रहता है। ये चुप रहना ही उसकी ताकत होती है। तेज निर्णय लेने की क्षमता। इंट्राडे ट्रेडिंग में तेजी से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन वो निर्णय हड़बड़ी में नहीं बल्कि अनुभव और अभ्यास से आना चाहिए। जब आप बार बार एक ही पैटर्न को देखते हैं तो आपकी आंखें उसे पहचानने लगती हैं और दिमाग बिना घबराए निर्णय लेता है। इसे ही ट्रेडिंग इंट्यूशन कहा जा सकता है। दैनिक समीक्षा। हर दिन ट्रेडिंग करने के बाद अपने पूरे दिन का विश्लेषण करें। क्या सही किया, क्या गलत किया और क्या सीखा। यही दैनिक समीक्षा आपको सुधारने में मदद करती है। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी गलतियां कम होने लगी हैं और सही निर्णय अपने आप बढ़ने लगे हैं। अपनी प्रगति पर ध्यान दें। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लेना अच्छा है, लेकिन उनसे तुलना करना गलत है। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी का अनुभव अलग होता है। आपकी सफलता आपके धैर्य और सीखने की गति पर निर्भर करती है। इसलिए आज अचानक उसने गैप डाउन ओपनिंग दी। इसका मतलब है कि बाजार ने रातों रात उस स्टॉक को लेकर नकारात्मक भावना पकड़ी है।
अब आप इसे ध्यान से चार्ट पर देखना शुरू करते हैं। सुबह 9:45 के आसपास आप देखते हैं कि वो स्टॉक कुछ समय के लिए नीचे की ओर खिसकता है, लेकिन फिर एक मजबूत कैंडल बनाकर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ये पहला संकेत है कि शायद नीचे की तरफ जो गिरावट हुई वो केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी और अब स्टॉक फिर से अपनी पुरानी दिशा में लौट रहा है। अब आप वॉल्यूम देखते हैं और पाते हैं कि ऊपर की ओर बढ़ने वाली कैंडल में वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है। ये दूसरा संकेत होता है। अब आप चार्ट पर पिछला सपोर्ट स्तर देखते हैं और तय करते हैं कि अगर स्टॉक उस स्तर के नीचे गया तो आपकी राय गलत हो सकती है, तो आप वहां स्टॉप लॉस तय करते हैं। फिर आप एंट्री करते हैं जैसे ही स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देता है। ये एक क्लासिक पुल बैक ब्रेकआउट सेटअप है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी विश्वसनीय होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इस तरह का सेटअप देखते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले ये जांच करना चाहिए कि ब्रॉडर मार्केट यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी किस दिशा में जा रहा है। यदि वो भी उसी दिशा में चल रहा है तो आपके ट्रेड की ताकत बढ़ जाती है, वरना आपका स्टॉक अकेले कमजोर हो सकता है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ORB रणनीति। इसके बाद बात करते हैं एक और स्ट्रेटजी की जिसे कहते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ORB। ये रणनीति तब काम करती है जब बाजार का पहला 30 मिनट का मूवमेंट बहुत स्पष्ट हो, यानी 9:15 से 9:45 तक स्टॉक एक दायरे में घूमता है और फिर उस दायरे को तोड़ता है। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो ये संकेत होता है कि स्टॉक में खरीदारी आ रही है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ब्रेकआउट झूठा ना हो, यानी ब्रेकआउट के बाद स्टॉक उसी रेंज में वापस ना आ जाए। इसलिए आपको पहले ही अपना स्टॉप लॉस तय करना होता है। जब आप इन रणनीतियों पर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगता है कि कब बाजार आपको धोखा दे रहा है और कब वाकई कोई ठोस मौका है। इसी अनुभव के बल पर आप अपनी ट्रेडिंग में आत्मविश्वास लाते हैं। शांत बाजार में क्या करें? कई बार मार्केट एकदम शांत होता है, यानी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे में ज्यादातर नए ट्रेडर बेचैन हो जाते हैं और कोई भी ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब बाजार में हलचल नहीं है तब सबसे अच्छा कदम होता है कि आप कुछ न करें। इसका कारण ये है कि कम वॉलेटिलिटी वाले बाजार में फेक ब्रेकआउट्स की संभावना अधिक होती है। स्टॉक कुछ समय के लिए ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर दोबारा ऊपर और फिर वापस नीचे, यानी एक ही जगह पर फंसा रहेगा। ऐसे में स्टॉप लॉस हिट होता रहता है और मन में डर बैठता है। इसके उलट जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है और मूवमेंट क्लियर होता है तभी एक परिपक्व ट्रेडर एंट्री करता है। उसे पता होता है कि उसकी रणनीति तभी काम करेगी जब बाजार भी उसे सहयोग देगा। आत्मविश्वास अनुभव से आता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग में आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास कोई अचानक नहीं आता, वो आता है अनुभव से, बार बार सही फैसले लेने से और उन फैसलों के नतीजे को समझने से। जब आप अपनी गलतियों को भी स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। कभी भी ये न सोचें कि आप हर ट्रेड में जीतेंगे, ये नामुमकिन है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी कई बार गलत होता है, लेकिन उसकी जीत ये होती है कि वो अपने नुकसान को छोटा रखता है और मुनाफे को बड़ा बनने देता है। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि नुकसान होना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन नुकसान से घबराकर सिस्टम बदलना, नुकसान का पीछा करना या अपनी रणनीति पर संदेह करना, ये सब एक हारने वाले ट्रेडर के संकेत हैं। आपका असली टेस्ट तब होता है जब आप लगातार 2 या 3 बार गलत साबित होते हैं। क्या आप तब भी धैर्य रख पाते हैं? क्या आप तब भी अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखते हैं? यही अंतर पैदा करता है एक प्रोफेशनल और एक भावुक ट्रेडर में। फेक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट फेलियर। अब थोड़ा बात करते हैं ब्रेकआउट फेलियर यानी फेक ब्रेकआउट की। जब एक स्टॉक किसी रेंज से बाहर निकलता है और आप सोचते हैं कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन वो तुरंत वापस उसी रेंज में आ जाता है, तब वो फेक ब्रेकआउट कहलाता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम कैसा था। यदि वॉल्यूम नहीं था तो ये ब्रेकआउट टिकाऊ नहीं होगा। इसके अलावा आपको ये देखना होता है कि क्या ब्रॉडर मार्केट उस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। यदि कोई स्टॉक अकेले ही ब्रेक कर रहा है लेकिन इंडेक्स या सेक्टर उसके खिलाफ जा रहा है तो वो ब्रेकआउट टिकना मुश्किल है। इसलिए हर एक एंट्री से पहले ये छोटे छोटे संकेत देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे आप इन बातों को समझने लगते हैं वैसे वैसे आपकी ट्रेडिंग की सटीकता बढ़ने लगती है। फिर आप बिना घबराहट के निर्णय लेने लगते हैं और जब कोई ट्रेड गलत भी हो जाए तो आप उसमें फंसे नहीं रहते। इस तरह की सोच और व्यवहार ही आपको सफल बनाता है। पोजीशन मैनेजमेंट कब तक बने रहें? अब तक आपने सीखा कि कैसे एक बढ़िया सेटअप को पहचानें, कैसे समय और वॉल्यूम को ध्यान में रखें और कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें।
अब हम बात करेंगे पोजीशन मैनेजमेंट की, यानी आपने एक सही समय पर सही ट्रेड ले लिया। अब सवाल ये है कि उस ट्रेड में कब तक बने रहना है और कब निकलना है। ज्यादातर नए ट्रेडर ट्रेड में घुसते तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बाहर कब निकलना है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 200 रुपए पर खरीदा और वो तेजी से बढ़कर 210 रुपए तक पहुंच गया। अब आप खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वो वापस 204 रुपए पर आ जाता है। अब आप सोच में पड़ जाते हैं, क्या इसे बेच दूं या और इंतजार करूं? यदि आपने पहले से तय नहीं किया कि कहां प्रॉफिट बुक करना है, तो यही भ्रम आपको नुकसान करवा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हर ट्रेड के साथ एक लक्ष्य हो और साथ में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्केलिंग। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़े, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर सरकता जाए। इससे आपका नुकसान सीमित रहता है और मुनाफा बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने स्टॉक को 200 रुपए पर खरीदा और स्टॉप लॉस रखा 197 रुपए, जैसे ही स्टॉक 205 रुपए पर पहुंचा, आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर 202 रुपए कर सकते हैं। और जब स्टॉक 210 रुपए पहुंचे, तब स्टॉप लॉस कर दें 207 रुपए। इससे फायदा ये होता है कि यदि स्टॉक अचानक गिर भी जाए, तो आप कम से कम अपना कुछ मुनाफा सुरक्षित कर लेते हैं। अब बात करते हैं स्केलिंग इन और स्केलिंग आउट की, यानी एक ही ट्रेड में कैसे हिस्सों में खरीदें या बेचें। मान लीजिए आपको लगता है कि एक स्टॉक में तेजी आ सकती है, लेकिन आप पूरे पैसे एक बार में नहीं लगाते। पहले थोड़ा खरीदते हैं, फिर अगर वो आपके पक्ष में जाता है तो और खरीदते हैं। इसे ही कहते हैं स्केलिंग इन। और जब स्टॉक ऊपर जाता है, तब धीरे धीरे मुनाफा बुक करते हुए हिस्सों में बेचते हैं, जिसे कहते हैं स्केलिंग आउट। इससे फायदा ये होता है कि आप पूरे पैसे एक ही लेवल पर रिस्क में नहीं डालते, बल्कि समय के साथ निर्णय लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग और लालच पर काबू। ट्रेडिंग में एक और बहुत जरूरी चीज है जर्नलिंग, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। इससे आप धीरे धीरे अपनी गलतियों को समझने लगते हैं और अगली बार बेहतर निर्णय लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतना सब लिखने का क्या फायदा, लेकिन जब आप महीने भर के ट्रेड्स देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि आपकी ज्यादातर गलतियां एक जैसी होती हैं और उन्हें दूर करना संभव है। इसी तरह अब बात करते हैं एक सबसे बड़े दुश्मन की, जिसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। जब आप बार बार बिना ठोस कारण के ट्रेड करते हैं, सिर्फ इस डर से कि कोई मौका न छूट जाए, तब आप नुकसान उठाते हैं। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो मौके का इंतजार करता है, जैसे शिकारी शेर। वो हर पल दौड़ नहीं लगाता, वो शांत बैठा रहता है और सही वक्त आने पर हमला करता है। वैसे ही एक समझदार ट्रेडर दिन भर में एक या दो अच्छे मौके पर ही ट्रेड करता है। अब थोड़ा ध्यान देते हैं उस मानसिक स्थिति पर जो हर ट्रेडर के भीतर चलती है। जब आप लगातार मुनाफा कमाते हैं, तब आपके भीतर लालच बढ़ता है। आप सोचते हैं कि अब मैं और कमा सकता हूँ और आप ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं। फिर एक ट्रेड उल्टा जाता है और वो पूरे हफ्ते का मुनाफा खा जाता है। ये लालच आपको फिर से ओवर ट्रेडिंग की ओर धकेलता है और आप एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के अनुसार है या सिर्फ भावनाओं में बहकर ले रहा हूँ? यदि जवाब ना में है, तो ट्रेड न लें। बाजार की भाषा को समझना। अब बात करते हैं बाजार की भाषा को समझने की। एक स्टॉक का मूवमेंट केवल एक नंबर नहीं होता, वह एक कहानी कहता है। यदि आप उस कहानी को समझ गए, तो आपको ये पता चल जाता है कि अगला अध्याय क्या हो सकता है। इस कहानी को पढ़ने के लिए आपको चार्ट्स पर ध्यान देना होता है, प्राइस एक्शन पर ध्यान देना होता है। हर कैंडल आपको कुछ न कुछ बता रही होती है, बस जरूरत होती है धैर्य से उसे सुनने की। हर ट्रेडर को ये भी समझना होता है कि बाजार एक युद्ध क्षेत्र है। यहाँ हर वक्त कोई न कोई जीतता है और कोई हारता है। यदि आप बिना तैयारी के युद्ध में जाते हैं, तो हारना तय है। इसलिए एक मजबूत रणनीति बनाना जरूरी है, जिसमें साफ नियम हो कि कब एंट्री करनी है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, कब मुनाफा बुक करना है और कब बिल्कुल कुछ नहीं करना है। बाजार में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब आपको कोई संकेत नहीं मिलता। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि आप कुछ न करें, क्योंकि बिना स्पष्ट संकेत के किया गया हर ट्रेड एक जुआ बन जाता है। और याद रखिए, ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। यह एक पेशा है और हर पेशे की तरह इसमें भी अभ्यास, समय, अनुशासन और धैर्य चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सफलता का सबसे बड़ा कारण। ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी वो मानसिक स्थिति जो किसी भी ट्रेडर की सफलता या असफलता अपने नुकसान को निजी नहीं लेता, बल्कि उसे सिस्टम का हिस्सा मानता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रेडिंग में एक
मानसिक जाल होता है जिसे हम कहते हैं फोमो। एफोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब बाजार में तेजी होती है और हर कोई कमाई कर रहा होता है, तब हमें लगता है कि कहीं हम मौका न चूक जाएं और हम बिना सोचे समझे ट्रेड कर बैठते हैं। ये फोमो ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान कराता है। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन की शुरुआत एक शांत दिमाग से करें। खुद से पूछें, क्या आज मुझे कोई मजबूत सेटअप दिख रहा है? अगर नहीं तो आज कोई ट्रेड नहीं लूंगा। सफल ट्रेडर की दिनचर्या। अब बात करते हैं एक ट्रेडर की दिनचर्या की। एक सफल ट्रेडर सुबह जल्दी उठता है, चार्ट्स देखता है, न्यूज और ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालता है और फिर तय करता है कि आज क्या हो सकता है। उसके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है और वो उसी के अनुसार ट्रेड करता है। ट्रेडिंग खत्म होने के बाद वो हर ट्रेड का विश्लेषण करता है, कहाँ गलती हुई, कहाँ सही निर्णय लिया गया और अगली बार कैसे सुधार किया जा सकता है। यही आदतें एक औसत ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती हैं। बैक टेस्टिंग, रणनीति की प्रामाणिकता। अब बात करते हैं बैक टेस्टिंग की, यानी आपने जो सिस्टम या रणनीति बनाई है उसे पिछले डेटा पर टेस्ट करना। ये देखना कि वो रणनीति अतीत में कितनी बार सफल हुई है। यह आपको उस सिस्टम पर भरोसा दिलाता है और आपको ये जानने में मदद करता है कि आपका सिस्टम किन परिस्थितियों में काम करता है और किन में नहीं। ये रहा आपका संशोधन।